हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एमजीएम कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, अब हम केमिकल काइनेटिक्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में आज के हमारे पहले टॉपिक एस्टिमेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मतलब किसी भी रिएक्शन का हम ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो उसमें अलग अलग मेथड है हमारे पास में, जिसमें फर्स्ट है फ्रॉम द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट से हमें कैसे पता चलता है कि ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने कोई रिएक्शन ले रखी है ए से बी। इसके लिए अगर मेरे को जनरल रेट लॉ इक्वेशन लिखना है तो क्या लिखूँगा, आर इक्वल्स टू के ए की पावर एन। यहाँ पे अगर मैं आर की यूनिट लिखूँ तो वो क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर टाइम इक्वल्स टू के इंटू मोल पर लीटर की पावर एन। तो यहाँ से अगर मैं के की यूनिट निकालूँ तो वो आ जाएगा मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। यहाँ पे हमें ये जो एन है ये हमें क्या बताता है, ये हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को बताता है। ठीक है, तो अगर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है तो एन की वैल्यू जीरो जाएगी, तो मोल पर लीटर की पावर मोल पर लीटर इंटू टाइम इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर है तो मोल पर लीटर गायब हो जाएगा क्योंकि ए की पावर 0 1 होता है और क्या आ जाएगा, ओनली टाइम इनवर्स। और सेकेंड ऑर्डर है अगर तो मोल पर लीटर की पावर -1 टाइम इनवर्स। तो अगर मेरे को के की यूनिट इन तीनों में से कुछ एक दे रखी है तो मैं ऑर्डर बता सकता हूँ, जीरो है, फर्स्ट है या फिर सेकंड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रॉम इनिशियल रेट मेथड। तो इनिशियल रेट मेथड करने के लिए हम सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन से ही इसको समझा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें ए प्लस बी जो है रिएक्ट करके सी बना रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए मुझे पता नहीं ये कौन से ऑर्डर का है, तो जनरल रेट लॉ लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, आर इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी तो ऑर्डर पता लग जाएगा। अब कुछ डेटा हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, ए की कंसनट्रेशन, बी की कंसनट्रेशन और रेट। इसको मैं फर्स्ट रन बोलूँगा, इसको सेकेंड रन और इसको थर्ड रन रिएक्शन का। ठीक है, तो फर्स्ट रन के लिए अगर मैं R1 लिखूँ तो R1 इक्वल्स टू कितना है, 10 की पावर -3 इक्वल्स टू के ए कितना है यहाँ पे 0.01 की पावर एक्स 0.01 की वाई पावर वाई। इसी तरह से अगर मैं R2 लिखूँ तो R2 क्या आ जाएगा, R2 इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल्स टू के 0.02 की पावर एक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.01 की पावर वाई। और इसी तरह से अगर मैं R3 लिखूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल्स टू के 0.01 की पावर एक्स एंड 0.02 की पावर वाई। ठीक है, ये 1 2 3 इक्वेशन अपने पास आ गई है। अब क्या करेंगे, मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 1/2 कर दूँगा। तो 1/2 जब मैं करूँगा तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 की पावर एक्स, ये बच जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1। और वाई के लिए मुझे मैं क्या करूँगा, 1/3 कर दूँगा। 1/3 करूँगा तो ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 1/2 की पावर 1। तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर कितना होगा, एक्स प्लस वाई दैट इज़ 0। तो इस तरीके से हमें जब डेटा दे रखा होगा तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। लास्ट है थर्ड है फ्रॉम रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या करते हैं, हमें एक रिएक्शन दे रखी होती है, उसकी कुछ मैकेनिज्म दे रखी होती है। उस मैकेनिज्म में कुछ स्लो स्टेप होते हैं और कुछ इक्विलिब्रियम के स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है सबसे पहले जो स्लो स्टेप होता है वो किसी भी रिएक्शन का सबसे धीरे चलने वाला स्टेप है। तो जो रिएक्शन की रेट होती है वो सबसे पहले उस स्लो स्टेप से लिखी जाती है। फिर उस स्लो स्टेप में जो रेट लिखते हैं अपन, उस रेट में हम देखते हैं कि जो रिएक्टेंट आए हैं वो कहीं इंटरमीडिएट तो नहीं है। इंटरमीडिएट क्या होता है, जो कि मैकेनिज्म में किसी की एक रिएक्शन में एज ए प्रोडक्ट बनता है और दूसरी रिएक्शन में एज ए रिएक्टेंट की तरह काम करता है। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, हमें एक रिएक्शन दे रखी है N2 + O2 से 2NO। इसका हमें रेट लॉ निकालना है जिससे ऑर्डर भी पता चल जाएगा। और इसकी ये दो मैकेनिज्म दे रखी है। इसमें जो सेकंड वाला स्टेप है ये स्लो स्टेप है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें स्लो स्टेप से रेट लॉ लिखूँगा। तो रेट लॉ आ जाएगा R इक्वल्स टू K1 N2O2। अब मैं यहाँ पे देखूँगा यहाँ जो स्पीसीज़ आ रही है वो क्या इंटरमीडिएट है, क्या वो इंटरमीडिएट है क्योंकि वो यहाँ बन रहा है एज ए प्रोडक्ट और यहाँ पे एज ए रिएक्टेंट काम आ रहा है। तो अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो N2O2 तो कट जाएगा, तो ये रेट लॉ में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो रेट लॉ में नहीं आना चाहिए तो इसकी वैल्यू कहाँ से निकालूंगा मैं, इस के इक्विलिब्रियम से। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आएगी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो N2O2 अपॉन N2O2। यहाँ से N2O2 की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। N2O2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी और इस N2O2 की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे।
ठीक है। तो R इक्वल्स टू K1 और N2O2 की जगह पे ये पूरी वैल्यू। अब इसको मैं इफेक्टिवली K डैश बोल दूंगा और यहाँ पे आ जाएगा N2 प्लस O2। तो ये रेट लो आ गया और हमें पता है कि इनका जो कोफिशेंट का जो पावर में होती हैं उन सब का सम क्या होता है, ऑर्डर के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर हमारे पास कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है मैंने, उसको सॉल्व करके देखते हैं अपन। सॉरी, ये हमारी रिएक्शन हमें दे रखी है, इसका ऑर्डर हमें निकालना है और इसकी ये मैकेनिज्म अपने को दे रखी है जिसमें बता रखा है कि जो सेकेंड स्टेप है वो स्लो स्टेप। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, R इक्वल्स टू स्लो स्टेप से क्या लिख लूँगा, रेट लॉ K1 HCOH एंड HCO माइनस HOH माइनस, ये आ गया। अब इन दोनों स्पीसीज़ में कौन सा इंटरमीडिएट है, मुझे दिख रहा है कि ये यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो ये जो स्पीसीज़ है ये इंटरमीडिएट है, तो इसकी वैल्यू हटानी पड़ेगी मुझे यहाँ से। इसकी वैल्यू मैं हटाऊँगा K इक्विलिब्रियम से। K इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू आएगा HCO माइनस HOH माइनस डिवाइड बाय HCOH इंटू OH माइनस का कंसनट्रेशन। तो यहाँ से HCO माइनस एंड HO माइनस इसकी वैल्यू मैं निकाल लूँ, वो कितनी आ जाएगी, K इक्विलिब्रियम इंटू HCOH एंड OH माइनस। और इस वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर दूँगा, इसके अंदर। तो यहाँ पे R इक्वल्स टू हो जाएगा K1 HCOH और इसकी जगह पे ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, तो K इक्विलिब्रियम HCOH एंड OH माइनस। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं अगर अच्छे से जमा के लिखूँगा तो K डैश HCOH का स्क्वायर OH माइनस। तो ये हमारा जनरल रेट लॉ आ जाएगा लास्ट वाला। अब यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेना है कि ये जो स्पीसीज़ आई हैं इनमें से कोई क्या है, इंटरमीडिएट ना हो। तो इसमें से कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है, तो ये हमारा फाइनल रेट लॉ इक्वेशन आ जाएगी। तो इसका जो ऑर्डर होगा रिएक्शन का वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 + 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑर्डर का एस्टिमेशन करेंगे। अब हमें ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर इन रिएक्शन को पढ़ना होता है, तो उसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अंदर पढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में पहला आता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, जिसमें जो रेट होती है रिएक्शन की, वो जो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन होती है उस पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो रिएक्शन इन विच रेट ऑफ द रिएक्शन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं अपने को, जैसे H2 + Cl 2HCl बनाएगा लाइट की प्रेजेंस में, 2NH3 N2 3H2 में डिसोसिएट हो जाएगा। एसीटोन एंड ब्रोमीन के बीच में रिएक्शन, HI का डिसोसिएशन गोल्ड की सरफेस पे और गैसेस का एड्जॉर्प्शन मेटल सरफेस पे। ये सारी रिएक्शंस किसकी होती हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ मतलब कि इक्वेशन निकाल के देखते हैं जीरो ऑर्डर के लिए। तो मैंने एक रिएक्शन ले रखी है और बता रखा है कि ये जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है। T = 0 पे A की जो कंसनट्रेशन है वो मैंने A0 ले ली है और यहाँ पे 0 है। T = T टाइम पे ये थोड़ा सा कम होगा, A0 - X, ये X। R हम क्या लिखते हैं इस रिएक्शन के लिए, R = -dA/dt = dB/dt। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे A और B क्या है, कंसनट्रेशन। तो इन कंसनट्रेशन का एक जनरल टर्म मैंने ले ली X, तो R = dx/dt। ठीक है, अब R = KA⁴, ये कहाँ से लिखा मैंने, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए A⁴ आ गया। A⁴ 1, तो R की वैल्यू K के बराबर आ गई। अब इस K को और इस dx/dt को मैं बराबर कर दूंगा कि दोनों क्या हैं, R हैं। तो dx/dt = K और यहाँ से इसको अगर मैं जमाऊँगा तो dx = kdt। dx = kdt जो है स्मॉल चेंज के लिए और मुझे पूरी रिएक्शन के लिए चाहिए, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो ये जो आएगा x = kt। तो ये इक्वेशन अपने को याद रखनी है। अब इसको दूसरी फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, k = x/t है और x की वैल्यू A0 - AT के बराबर है, तो x = A0 - AT/t। यहाँ से A0 - AT = kt हो जाएगा और हमें इस फॉर्मेट में ये इक्वेशन याद करनी होती है। AT = A0 - KT, जहाँ पे AT जो है वो t टाइम पे कंसंट्रेशन है, A0 जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है, K कांस्टेंट है और t टाइम है। ठीक है, अब हमसे अगर x और t के बीच में ग्राफ पूछे तो x = kt, तो y = mx का ग्राफ है जिसका 0 से गुजरेगा। और अगर AT और t में पूछे तो ये इक्वेशन अपने पास, तो इसका जो स्लोप होगा वो माइनस में k होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास हाफ लाइफ। इसको T हाफ से डिनोट करते हैं। हाफ लाइफ क्या होता है,
हाफ लाइफ वो टाइम होता है जहाँ पे जो रिएक्टेंट है या तो आधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए या फिर जो रिएक्टेंट है उसकी वैल्यू इनिशियल कंसनट्रेशन का आधा हो जाए, उस समय को टी हाफ बोलते हैं, ठीक है। तो द टाइम एट विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज हाफ लाइफ। तो हमारे पास इक्वेशन आई थी x इक्वल्स टू के टी। अब x क्या था, जितना वो ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो जो जितना ब्रेक हुआ है वो टी टाइम पे अगर आधा ब्रेक हो जाए तो उस टी टाइम को क्या बोलेंगे, हाफ। तो टी हाफ यहाँ पे रखूँगा और x की जगह पे क्या रख दूँगा, ए नॉट बाई टी, क्योंकि शुरुआत में मैंने ए नॉट कंसनट्रेशन ले रखी है। तो यहाँ से टी हाफ की वैल्यू आएगी ए नॉट अपॉन 2k। तो टी हाफ की वैल्यू जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आती है, ए नॉट अपॉन 2k। तो ये तो कंसनट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। तो अगर टी हाफ और ए नॉट के बीच में ग्राफ पूछे तो y इक्वल्स टू एम एक्स जैसा ग्राफ मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी बात यह है कि मैंने रिएक्शन ली थी ए से बी। अब सपोज़ यहाँ पे कोई रिएक्शन है जिससे ए जो है किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो k इफेक्टिव बनेगा ना वो बनेगा n1 इंटू के। जो k है वो उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और x इक्वल्स टू के टी जो होगा वो होगा x इक्वल्स टू n1 के टी। इस नंबर से भी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए बता रहा हूँ इसको आपको, ठीक है। बाकी रेट लॉ कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। नेक्स्ट आता है व्हेन कोफिशिएंट ऑफ ए चेंज देन वैल्यू ऑफ टी हाफ इज़ ऑल्सो चेंज। जो मैंने यहाँ पे लिखा वो जैसे देखिए कैसे, जैसे कोफिशिएंट एन ए से बी ले लिया मैंने, ए नॉट और ये ए नॉट माइनस एन एक्स, और ये कितना बनेगा एक्स। टी हाफ क्या होता है, जहाँ पे जो एन एक्स है, जो एक्स की वैल्यू आती है वो ए नॉट बाई 2 के बराबर आती है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू ए नॉट अपॉन 2 की पावर एन के बराबर आ जाएगी, ए नॉट अपॉन 2 एन के बराबर आ जाएगी, सॉरी, ठीक है। और टी हाफ कितना हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2 की पावर एन इंटू के, ए नॉट अपॉन 2 की पावर एन इंटू के, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है 3a से 5b और इसका k मध्य दे रखा है। t इक्वल्स टू 0 पे a जो है 0.6 मोलर है, तो t इक्वल्स टू t टाइम पे कितना हो जाएगा, 0.6 माइनस 3x, और ये कितना बनेगा 5x। हमसे क्या पूछा है, हमें b की कंसनट्रेशन पूछी है t इक्वल्स टू 10 सेकेंड और t इक्वल्स टू 20 सेकेंड पे। तो मैं इसका यूज़ करके भी कर सकता हूँ, ये जो मैंने पढ़ाया था यहाँ पे। और इसके अलावा इसको मेथड से करें अगर, तो हमारे पास t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे इक्वेशन क्या है, ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। ए टी मतलब टी टाइम पर ए की कंसनट्रेशन कितना है, 0.6 माइनस 3x, इनिशियल 0.6 माइनस के की वैल्यू और टी की वैल्यू 10 सेकेंड रख दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 0.1/3। तो 10 सेकेंड पे x 0.1/3 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5x के बराबर। तो 5 इंटू 0.1/3 ये 10 सेकेंड पे b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर 20 सेकेंड पे निकालनी है तो इस 10 की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, 20 सेकेंड और x की वैल्यू निकालूंगा। ये x की वैल्यू को 5x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अपने पास 20 सेकंड पे b के कंसनट्रेशन की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है अपने पास, ये था ऑल अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब नेक्स्ट अपने पास आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, इसमें इंडिपेंडेंट नहीं होता है। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये किसके हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, थोड़े से याद करने हैं इनको। अब हम इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन में अगेन मैंने रिएक्शन ले ली ए से बी, टी इक्वल्स टू 0 टाइम पे इसकी कंसनट्रेशन ए नॉट, ये कुछ नहीं होगा 0। टी इक्वल्स टू टी टाइम पे ये ए नॉट माइनस एक्स और ये एक्स होगा। इस ए नॉट माइनस एक्स को हम ए टी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसके लिए रेट लॉ लिखूँ तो आर इक्वल्स टू के ए की पावर इस बार कितना आ जाएगा 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो के ए नॉट माइनस एक्स की पावर 1, ठीक है। और आर इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, ये जनरल है। तो इन दोनों को मैं बराबर करूँगा जब, तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू के ए नॉट माइनस एक्स। इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो डी एक्स अपॉन ए नॉट माइनस एक्स और के डी टी। ये स्मॉल चेंज के लिए, बड़े चेंज के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो इक्वेशन है इस फॉर्मेट में आ जाएगी अपने पास, के टी इक्वल्स टू एल एन ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें और इस फॉर्मेट में लेके आएंगे तो यहाँ पे बेस कितना है e, तो e की पावर के टी इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन ए टी, इसको ए टी भी बोल सकते हैं। सो ए टी इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, ये भी याद रखना है अपने को। अब इसको, ये तो e बेस पे था, अगर log 10 बेस पे लेना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से। तो k इक्वल्स टू आ जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, और ये इक्वेशन ही अपने को मेनली याद रखनी होती है, ठीक। अब ग्राफ पूछा है किसमें, एल एन ए नॉट माइनस एक्स और टी के बीच में। तो एल एन ए नॉट माइनस एक्स और टी के बीच में ये वाली इक्वेशन से ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ क्या होगा, नेगेटिव स्लोप का
और y इक्वल्स टू एम एक्स का ये ग्राफ होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ अगेन क्या होता है, वो समय जहाँ पे कंसनट्रेशन आधी हो जाए, तो t इक्वल्स टू टी हाफ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a0/2, मतलब कि जो a0 माइनस एक्स है वो कितना हो जाएगा, a0/2, तो यहाँ से x की वैल्यू a0/2 इस तरीके से निकल के आई। तो इक्वेशन में अगर मैं वैल्यू रखूँ तो टी हाफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग a0 अपॉन a0 माइनस एक्स, a0 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, a0/2, यहाँ रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो टी हाफ जो आएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो आएगा 0.693 अपॉन के। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसके फॉर्मूले में कोई भी कंसनट्रेशन की टर्म नहीं आ रही है, तो ये जो रिएक्टेंट है उनकी इनिशियल कंसनट्रेशन से इंडिपेंडेंट रहता है टी हाफ किसमें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से ट्रिकी टाइप के, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे t3/4 है, इसको अगर मेरे को टी हाफ की टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखूँगा, t3/4, 3/4 को 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस 3/4 ये कितना हो जाएगा 1/4। यहाँ पे इसको 2 की टर्म्स से लिखूँगा तो 2 की पावर 2, तो यहाँ पे ये जो 2 की पावर n आता है, ये n की वैल्यू कितनी आई 2, तो ये जो n आता है ना उसी के बराबर टी हाफ के बराबर जो समय हमें दे रखा है वो बराबर होता है। मतलब t3/4 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 इंटू टी हाफ के बराबर। और n टी हाफ के बाद जो कंसनट्रेशन बच जाती है रिएक्टेंट की वो कितनी बच जाती है, a0/2 की पावर n, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरवल फार्मूला। इंटरवल फार्मूला का मतलब हमें 0 से t1 के बीच पूछता है, 0 से t2 के बीच में पूछता है, लेकिन अगर t2 से t1 के बीच में k की वैल्यू हमसे पूछ ले तो इस इंटरवल फार्मूले से यहाँ से निकालेंगे। तो फार्मूला है k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t2 माइनस t1 लॉग a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2, जहाँ पे ये जो x1 और x2 है ये क्या है, ये कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ है t1 एंड t2 टाइम पे रेस्पेक्टिवली, वो हमें बताता है, ठीक। अब कुछ ग्राफ हैं, अगर टी हाफ और a0 के बीच में पूछें तो टी हाफ तो कांस्टेंट होता है, लॉग a0 माइनस एक्स और t के बीच में पूछे तो नेगेटिव स्लोप का वो आती है स्ट्रेट लाइन, और स्लोप कितना होता है -k/2.303, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, अल्फ़ा से, ठीक है। अल्फ़ा क्या होता है ये मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में बता चुका हूँ। सपोज़ ये रिएक्शन है ए से बी, t इक्वल्स टू 0 टाइम पे इसकी कंसनट्रेशन a0 है, ये 0 है, t इक्वल्स टू 3 टाइम पे ये a0 माइनस एक्स और ये x होगा। तो जो अल्फ़ा होता है वो क्या होता है, डिसोसिएटेड मोल डिवाइड बाय इनिशियल मोल, या डिसोसिएटेड कंसनट्रेशन डिवाइड बाय इनिशियल कंसनट्रेशन। तो x अपॉन a0 ये अपने पास अल्फ़ा की वैल्यू आएगी। इसको e की पावर की टर्म्स में जो फार्मूला अगर निकालें तो कहाँ से निकालेंगे, हमारे पास एक इस फॉर्मेट में भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, a इक्वल्स टू a0 e की पावर माइनस kt, जहाँ पे a जो होता है वो a0 माइनस एक्स के बराबर होता है, a0 माइनस e की पावर माइनस kt। इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, इसको इधर ले आऊँगा और x को उधर ले जाऊँगा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा, उसमें से a0 कॉमन ले लूँगा तो 1 माइनस e की पावर माइनस kt। तो यहाँ से x अपॉन a0, तो x अपॉन a0 क्या निकल के आया था, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस kt, ठीक है। ये कब है, जब a का जो कॉफिशेंट है वो 1 है। अगर a का कुछ कॉफिशेंट होगा तो k में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 3a से b। तो इसके लिए अगर अल्फ़ा a निकालें हम तो क्या आएगा 1 माइनस e की पावर माइनस 3kt, जो यहाँ पे k होगा वो 3k के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो मैंने ऊपर थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसको अब अच्छे से देख लेते हैं। a की कंसनट्रेशन n हाफ लाइफ के बाद में कितनी होती है, शुरुआत में कंसनट्रेशन a0 है, एक लाइफ हाफ लाइफ के बाद में कितनी होगी, a0/2 आधी, फिर a0/2 की पावर 2 मतलब a0/4 और आधी। तो ऐसे चलते चलते ये a0/2 की पावर n हो जाता है। मतलब n हाफ लाइफ के बाद जो कंसनट्रेशन हो जाती है वो a0/2 की पावर n, यहाँ पे n जो है हमें हाफ लाइफ को बताता है, और ये कंसनट्रेशन किस टाइम पे आएगी वो टाइम हमें क्या बताता है, 2 इंटू टी हाफ के बराबर, ठीक है। वो टाइम हमें किसके बराबर बताता है, 2 नहीं, यहाँ पे आएगा n इंटू टी हाफ के बराबर, ये टाइम हमें बताता है, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि मुझे दे रखा है a से b, इसका टी हाफ दे रखा है 10 मिनट, फाइंड अल्फ़ा ऑफ a एट t इक्वल्स टू 50 मिनट। तो t इक्वल्स टू 50 मिनट में जैसे टी हाफ अगर 10 दे रखा है तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 5 टी हाफ के बराबर है ये, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अगर n की वैल्यू 5 हो जाएगी तो 5 टी हाफ के बाद जो कंसनट्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगी एक a0/2 की पावर n, मतलब a0/32, ठीक है। तो ये टी टाइम के बाद हुई, तो टी टाइम के बाद जो कंसनट्रेशन होती है वो a0 माइनस एक्स होती है, वो कितना आया a0/32। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 31 a0/32, और मुझे अल्फ़ा चाहिए, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है x/a0। तो x/a0 की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो कितनी आ जाएगी 31/a0,
32। तो इस तरीके से ये अपने पास आंसर निकल के आएगा और इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है फाइंड द रिलेशन बिटवीन T½ एंड T3/4 फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखते हैं। ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारे पास इक्वेशन होती है x = KT, ये इक्वेशन होती है अपने पास में। x की वैल्यू A0/2, तो T½ मतलब A0/2 = K × T½ ये फर्स्ट हो गया। सबसे पहले मैं ज़ीरोथ ऑर्डर के लिए कर रहा हूँ, ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई। इसी तरह से T3/4, तो 3/4 पे जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3A0/4 के बराबर होगी, = K × T3/4, इसको बोल दिया सेकेंड। अब क्या करो, 1/2 कर दो, तो यहाँ से A0/2 डिवाइड बाय 3A0/4 = K से K कट गया और T½ डिवाइड बाय T3/4 ये हो जाएगा। A0 से A0 कैंसिल हो गया, 1/2 × 4/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। 2/3 = T½ अपॉन T3/4। तो यहाँ से अगर मैं T½ निकालूँ तो T½ = कितना हो जाएगा, 2/3 × T3/4। तो ये T½ और T3/4 में क्या हो गया, रिलेशन आ गया। इसी तरह से अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर में निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर में, तो मैंने इसको ट्रिक बताई थी आपको। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर में जो T½ है, तो T½ पर जो वैल्यू होगी वो A0/2 के बराबर होगी, और T3/4, तो T3/4 पे कैसे करते हैं अपन, 1 - 3/4, 1/4, इसको अगर n की पावर में लूँ तो 2 की पावर 2, मतलब n की वैल्यू 2। तो जो T3/4 है वो 2 × T½ के बराबर आएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर में हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। जैसे हम A0 और A लिखते हैं, वैसे ही A0 और A की जगह पे प्रेशर भी लिख सकते हैं। तो जो फॉर्मूला हो जाएगा वो जाएगा K = 2.303/T log P0/P एंड K = 2.303T log V0/V। तो प्रेशर और वॉल्यूम में भी इन फॉर्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके देखते हैं अपने यहाँ पे। क्वेश्चन है जो 3 है वो डिसोसिएट हो रहा है 2B और 5C में, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसके लिए कुछ यहाँ पे टेबल में वैल्यूज़ दे रखी हैं। टाइम दे रखा है हमने 0 एंड T1। 0 पे जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिक्सचर है वो V0 है, और T1 पे जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिक्सचर है वो VT है। और हमें पूछा है कि जो K है उसकी वैल्यू V0 और VT की टर्म्स में क्या होगी, जबकि T = 0 पर केवल A प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन लिख लेता हूँ। 3A से 2B + 5C बन रहा है। ठीक है, T = 0 पे ये V0 है, शुरुआत में 0 रहेंगे। T = T टाइम पे ये V0 - 3V बनेगा, ये 2V बनेगा और ये 5V बनेगा। ठीक है, अब VT जो है T = T1 टाइम पे है, तो यहाँ से V0 - 3V + 2V + 5V, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, PT के बराबर। ठीक है, तो 7 में से 3 गए तो 4 बचेंगे। तो यहाँ से अगर मैं V की वैल्यू निकालूंगा तो वो हो जाएगा VT - V0/4, ये आ गया V की वैल्यू। अब K कैसे लिखेंगे, K = होता है K = 2.303/T, मतलब T1 log V0/V0 - 3V। और यहाँ पे V की वैल्यू को पुट कर दूंगा तो अपने पास K जो आएगा वो आएगा K = 2.303/T1 सॉल्व करने पर log 4V0/7V0 - 3VT। ठीक है, तो V0 और VT की टर्म्स में अपने पास K की वैल्यू आ गई। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, NH4NO2 जो है N2H2O में डिसोसिएट हो रहा है। NH4NO2 N2H2O में डिसोसिएट हो रहा है, और इसी रिएक्शन के लिए एक टेबल दी हुई है हमें T टाइम, जिसमें 0 T एंड इन्फिनिटी टाइम है। ठीक है, और वॉल्यूम N2 का दे रखा है इस बार कितना, V0 VT एंड V इन्फिनिटी, और हमें K पूछा है किसकी टर्म्स में, V0 VT एंड V इन्फिनिटी की टर्म्स में। तो सबसे पहले रिएक्शन यहीं पे कर लेते हैं। T = 0 पे NH4NO2 A0 होगा, ये दोनों 0 होंगे। T = T टाइम पे ये A0 - X होगा, ये X होगा, ये X होगा। और T = इन्फिनिटी टाइम पे A0 - X की वैल्यू 0
तो ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा ए नॉट और ये हो जाएगा कितना ए नॉट। ठीक है, शुरुआत में, अरे सॉरी N2 के लिए दे रखा है ना ये। अच्छा, शुरुआत में N2 0 थोड़ी ना है, N2 के लिए तो वॉल्यूम दे रखा है अपने को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए नॉट की वैल्यू यहाँ पे अपने को दे रखा है, ये ए दे रखा है और ये 0 है। फिर ये ए नॉट माइनस एक्स होगा तो ये ए प्लस एक्स होगा और ये कितना होगा एक्स। लेकिन इससे तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे किससे मतलब है, ओनली N2 से। मैं ऊपर रिएक्शन लिख रखी है, उस रिएक्शन को वापस नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा ए नॉट प्लस एक्स और ये कितना बनेगा ए नॉट। तो इस वाली वैल्यू से H2O की वैल्यू से मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं बोल देता हूँ 1, इसको मैं बोल देता हूँ 2 और इसको मैं बोल देता हूँ 3। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 3 माइनस 1 करता हूँ। 3 माइनस 1 करूँगा तो जो ए नॉट है 3 माइनस 1, ठीक है, तो जो ए नॉट है वो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा किसके, डायरेक्ट वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट के। और अगर मैं 3 माइनस 2 करूँगा तो यहाँ से ए नॉट माइनस एक्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा किसके, वी इन्फिनिटी माइनस वी टी के। अब मुझे क्या चाहिए था, ए नॉट और ए नॉट माइनस एक्स, ये तो चाहिए। तो के इक्वल्स टू हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग क्या आएगा, वी नॉट या ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, ये रखते हैं अपन। तो के इक्वल्स टू वैल्यू पुट कर दूंगा 2.303 अपॉन टी लॉग वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। ये भी किस में आता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर ही आता है। इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर में होता क्या है कि हम जो सोर्स लाइट होती है, ये क्या है, सोर्स लाइट होती है, इसको प्रिज्म में से गुजारेंगे। प्रिज्म में से गुजारेंगे तो ये लाइट एकदम सीधी इस एंगल पे हो जाती है। ठीक है, इस एंगल पे। अब इसमें इसको किसी ऐसे सॉल्यूशन में से गुजारते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL। इसको किसी सॉल्यूशन में से गुजारूं तो ये लाइट या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाती है। ठीक है, तो अगर ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होती है। और अगर ये कहीं नहीं घूमती तो ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जिस भी कंपाउंड का होगा वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, अब इसमें इस सॉल्यूशन में मैंने यहाँ पे क्या भरा हुआ है, एक बार C6H12O6। ठीक है, ये ब्रेक होगा किस में, C6H12O6 और C6H12O6 में, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज यूनिट बनाती हैं। जिसमें जो ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, जिसमें जो लाइट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, और जो फ्रक्टोज है वो लेवो रोटेटरी कंपाउंड है, उसमें जो लाइट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। और यहाँ पे जो फ्रक्टोज होता है वो डोमिनेट करता है, तो जो रोटेशन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, किसका, इसका इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर का। अब t इक्वल्स टू 0 पे कैन शुगर का जो कंसनट्रेशन है वो A है, ये शुरुआत में दोनों 0 रहेंगे। t इक्वल्स टू टी टाइम पे ये a माइनस एक्स, ये बनेगा x और ये बनेगा x। ठीक है, t इक्वल्स टू इन्फिनिट टाइम पे ये 0 हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो रोटेशन एंगल में चेंज आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अमाउंट ऑफ फ्रक्टोज के, क्योंकि फ्रक्टोज क्या है यहाँ पे, डोमिनेट करता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से R0 माइनस RT निकालूँ, R0 मतलब इनिशियल एंगल और RT मतलब t टाइम पे एंगल, तो R0 माइनस RT की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के बराबर, फ्रक्टोज के बराबर। और अगर मैं R0 माइनस R इन्फिनिटी निकालूँ तो इन्फिनिटी पे तो x की वैल्यू a हो गई, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर। इसको मैं बोल देता हूँ सेकंड। तो यहाँ से अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊँगा तो कोई कांस्टेंट उसको 1 मान लेता हूँ, तो a की वैल्यू तो आ गई अपने पास R0 माइनस R इन्फिनिटी। अब मुझे क्या चाहिए, a माइनस एक्स और चाहिए, तो मैं क्या करूँ, 2 में से 1 को घटा दूँ। तो a माइनस एक्स जब 2 में से 1 को घटाऊँगा तो R0 कट जाएगा, बचेगा क्या, RT माइनस R इन्फिनिटी। अब मेरे पास ये दोनों वैल्यू आ गई, इसको फॉर्मूले में पुट करूँगा। फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, तो a अपॉन a माइनस एक्स की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, तो R इन्फिनिट माइनस R0 माइनस R इन्फिनिटी और RT माइनस R इन्फिनिटी। ये जो फार्मूला आता है ये इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर के लिए k का वैल्यू आता है, जहाँ पे R हमें घूर्णन कोण, रोटेशन एंगल को बताता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं,
ये कैसे आया फार्मूला, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर थ्योरी बताई है। इस फार्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, फॉर सुक्रोज गिवन डाटा इज t इक्वल्स टू 0 टाइम पे, 2 टाइम पे और इन्फिनिटी टाइम पे। जो रोटेशन एंगल है वो 18 डिग्री, 12 डिग्री और -2 डिग्री है। तो ये हमें दे रखा है R0, ये RT और ये R इन्फिनिटी। बस फार्मूला पुट करना है और कुछ नहीं करना है। फार्मूला क्या है अपने पास, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t मतलब कितना 2 log, क्या है फार्मूला, log R0 माइनस R इन्फिनिटी, R0 माइनस R इन्फिनिटी अपॉन RT माइनस R इन्फिनिटी। फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 2 log R0 कितना है 18 माइनस 2 डिवाइड बाय 12 माइनस 2। तो k इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से 2.303 अपॉन 2 log 20 डिवाइड बाय 14। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये अपने पास k की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके।